हेलो गाइस, माय नेम इज़ सोमरेश्वर। सो आज हम लोग देखेंगे मेरा हाई फ्लो एआई पावर्ड इंटरव्यू प्लेटफॉर्म एंड here three role based access is here, just like organization, colleges and student. So यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव्स क्रिएट करता है, मतलब कैंपस प्लेसमेंट या फिर कैंपसिंग या फिर कुछ भी इंटरव्यू लेना है। जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा कोई कंपनी, ठीक है ना आपको, जैसे कि मान लीजिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लाइक फेसबुक, कुछ भी ऐसे कंपनीज। उसके बाद वो कंपनीज के जो कंपनीज के डैशबोर्ड है उस पर हम लोग का जो कॉलेजेस है, जैसे लाइक एडमस यूनिवर्सिटी, एमईटी या फिर एसआरएम, कुछ भी कोई भी यूनिवर्सिटी, उस पर अपना लॉगिन आईडी दे के मतलब रजिस्ट्रेशन करता है। और उसके बाद उसका कॉलेज का जो नोट कॉलेज का नेम है वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे आ जाता है जब वो इंटरव्यू टाइप क्रिएट करना रहता है। तो वो जब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कॉलेज के मतलब सिलेक्ट करना मतलब चाहता है तो उसको ऑटोमेटिकली टिक करके उसको टैग कर सकता है। उसके बाद हमारा जो खुद का हायर फ्लो क्वान मॉडल, क्वान एपीआई, जो हमारा जो खुद का जो मतलब मॉडल है, ये वाला दिस मॉडल हायर फ्लो क्वान एपीआई मॉडल, this model will generate the questions and this model will generate the question and display it here। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्टली फॉलो थ्रू हो जाता है मतलब ड्राइव क्रिएट के लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू टाइप क्रिएट करता है। उसके बाद जाता है कॉलेज के पास, कॉलेज उसका मतलब आपका जो कौन से स्टूडेंट को टैग करना चाहता है वो उसको टैग इन करके उसको पास थ्रू कर देता है। और हाँ, और वो भी एक एक्सेस रहता है कि कॉलेज अगर चाहे तो फिर उसको उस ड्राइव को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। और स्टूडेंट का एक्सेस कैसे कॉलेजेस के को मिलेगा? कॉलेजेस के अंदर आके स्टूडेंट को अपना लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल देखो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो एक्सेप्ट होता है बाई कॉलेजेस, देन दिस कम्युनिकेशन विल बी गोज थ्रू। आफ्टर दैट आपका जो मतलब स्टूडेंट आता है, वो जो इंटरव्यू उसके उसके डैशबोर्ड पे शो करता है तो उसको क्लिक करके उसको देखता है। फिर वो स्टार्ट इंटरव्यू पे क्लिक करता है। फिर क्वेश्चंस एक पे एक आता है जो हमारा अभी फ़िलहाल के लिए वैपी, इस आपको जो मैं शो करूँगा वो वैपी के थ्रू होगा। वैपी जो है हमारा एक एपीआई है, मतलब जो हमारा आपका जो वॉइस जो कम्युनिकेशन वो करवाता है। मैं आपको आई विल शो यू, दिस इज़ वैपी। If you want to a demo, I will show you in my project। So happy आपका जो आपको जो लोग मतलब वो है आपका जो वॉइस कम्युनिकेशन है वो हैप्पी के थ्रू होता है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्पीच टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच वो हमारा हैप्पी करता है। फिर हैप्पी का जो वो टेक्स्ट को लेके हमारा एनएलपी मॉडल के थ्रू जाता है, जो हायर फ्लो एनएलपी मॉडल एवेल्यूएशन, ये हमारा खुद का जो मॉडल है उसके अंदर से जाता है। वो हमारा मतलब खुद का मॉडल मीन्स ये हम लोगों ने किसी भी बेस मॉडल को उठा के उसके ऊपर हमने फाइन ट्यून किया है। ये शायद से कौन सा मतलब उसके उसके हिसाब से हमने खुद का डेटा दे के फाइन ट्यून किया है, ठीक है ना। जो मतलब अभी ये फिलहाल से हगिंग फेस का कोई ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, उसके ऊपर हमने हमारा खुद का डेटा दे के उसको फाइन ट्यून किया है। उसके बाद हम लोग का जो मतलब उसके बाद हमारा एनएलपी का रिपोर्ट जनरेट होता है। फिर वो रिपोर्ट शो करता है हमारा कॉलेज को और ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन देख के उस स्टूडेंट को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। उससे अपडेट हमारा मतलब स्टूडेंट का डैशबोर्ड में दिखता है। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म से हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन टैगिंग, सॉरी आपका कॉलेज टैगिंग, स्टूडेंट टैगिंग। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज को टैग करता है, कॉलेज स्टूडेंट को टैग करता है। पूरा का पूरा जो वर्क फ्लो है इनफिनिट लूप से कंटिन्यूसली बहुत स्ट्रीमलेसली हो सकता है। ये फिलहाल हम लोग का प्रोजेक्ट है। और एक चीज़ है, हमने इस वैपी को रिप्लेस करने के लिए थोड़ा बहुत मॉडल ट्रेन किया था, लेकिन मतलब उतना हाई लेवल वैपी की तरह मैच नहीं हुआ, क्योंकि वैपी बहुत बड़ा चीज़ है और उसके उसके डेटा सेट्स बहुत बहुत ज़्यादा है। तो उसको मतलब हम लोग अगर ट्रेन करने जाए उसके लिए हम लोग के पास उतना रिसोर्सेज अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है। इसलिए हम लोग के पास जो फिलहाल रिसोर्सेज है उसको देख के हम मेरे टीममेट्स ज्योतिर्मय मालो, जिसने ये मॉडल के ऊपर काम किया है, ज्योतिर्मय विल कम इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड वो ये जो पूरा चीज़ है उसको एक्सप्लेन करेगा कि ऐसे वो हैप्पी को रिप्लेस करने का ट्राई किया है, ठीक है ना। उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी थोड़ा हम लोग डेमो देख लेते हैं। पहले हम लोग किस पे जा रहे हैं? लॉगिन पे, आपका ऑर्गेनाइजेशन पेज के लॉगिन पे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसको लॉगिन होने देते हैं। उसके बाद हम लोग के सामने आएगा ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब मान लीजिए जो जो कंपनीज है उसका जो आपका डैशबोर्ड है। जैसे कि मैंने पहले लॉगिन करके रखा है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मतलब भारत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो उसका अभी डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो उस डैशबोर्ड को पहले हम लोग लोड होने देते हैं, जस्ट वेट
फॉर लोडिंग, यस। सो आप लोग इधर देख पाएंगे टोटल मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल ड्राइव्स कितने हैं, एक्टिव ड्राइव्स कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, थोड़ा बहुत इधर सब कुछ डिटेल्स दिखता है, ठीक है ना। तो एक्टिव पेंडिंग सब कुछ इधर दिखता है। उसके बाद मतलब रिसेंट एक्टिविटी हमने क्या क्या किया वो भी दिखता है। अब ये चीज़ पे कुछ कुछ डायनामिक भी है, कुछ कुछ मतलब आपका जो अभी हार्ड कोडेड भी है वो थोड़ा सा मतलब ये तो वेब डेवलपमेंट का पार्ट है, ये हम लोग बाद में आते हैं, लेटर ऑन हम लोग वो फिक्स कर सकते हैं जब हम लोग लॉन्च करेंगे। उसके बाद हम लोग जो मेन पार्ट है हमारा क्रिएट इंटरव्यू टाइप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मान लीजिए हमने लिखा कैंपस प्लेसमेंट सॉरी इंटरव्यू ड्राइव 2026। उसके बाद कुछ भी मतलब हाय आई एम शमरिक। उसके बाद सिलेक्ट जॉब रोल, मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद सिलेक्ट कॉलेजेस, जैसे कि हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एडवांस यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करके रखा है, तो फिर एडवांस का नाम शो कर रहा है, तो एडवांस का हमने टैग कर दिया। उसके बाद हम लोग का इधर आएगा क्या, क्वेश्चन जनरेशन का पार्ट। हम लोग पहले मिड लेवल मतलब उतना हाई फाई नहीं चाहते, तो जूनियर्स लेवल का क्वेश्चन जनरेट करवाते हैं, टेक्निकली करवाते हैं हम लोग। तो 5 क्वेश्चन ही हम लोग पहले, स्पीड के लिए 3 क्वेश्चन करवाते हैं। तो हम लोग क्लिक करेंगे जनरेट क्वेश्चन। अभी ये डायरेक्टली एपीआई के थ्रू मतलब हम मेरा जो ये क्वान एपीआई का जो ये वाला मॉडल है इस पर ट्रैक ऑन हो रहा है, इस पर ट्रिगर हो रहा है। तो इधर से मेरा जो क्वेश्चन है वो जनरेट आके इस पर डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मेरे पास हाई कोर जीपीयू नहीं है फिलहाल के लिए। तो मैं थोड़ा बहुत ख़रीद के रखा हूँ, आप लोग देख पाएंगे सेटिंग्स में, मतलब 8 CPU और 32 GB रैम खरीद कर रखा है। फिर भी थोड़ा बहुत स्लो ही चलता है ये, तो थोड़ी देर रुक जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन जनरेशन सक्सेसफुल हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं हाउ डू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट एपीआई यूजिंग npm, व्हाट इज द Node.js एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑन रिलेवेंट टेक और रोल लाइक एग्जाम्पल टेक्नोलॉजीज रिएक्ट SQL लाइक वगैरह वगैरह। हम लोग इधर से रीजनरेट भी करवा सकते हैं, ऐड क्वेश्चन हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, लाइक व्हाई यू चूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, सो हम यह हमारा हो गया, हो चुका है। अभी किसी क्वेश्चन को हम डिलीट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस वन डिलीट इट, ये भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट ड्राइव एंड नोटिफाई कॉलेजेस, हमने इस पर क्लिक कर दिया। तो इसके बाद हम लोग इधर जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली मतलब हमारा जो कॉलेज के डैशबोर्ड में हम लोग जाएंगे। तो जस्ट वेट सेकेंड, मैं पहले कॉलेज का जो हमारा क्रेडेंशियल है वो ले लेता हूँ। हाँ, तो ये हमारा कॉलेज के क्रेडेंशियल ना, वेट अ मिनट, पहले मैं कॉलेज के क्रेडेंशियल, परफेक्ट। तो हाँ, अब आप देख सकते हैं इसके व्यू डिटेल्स भी हम लोग को दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपरली व्यू डिटेल्स ओपन होगा, मतलब क्या क्या मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना, पार्टिसिपेंट्स कितने हुआ है ऐसा। तो उसके बाद हम लोग बैक करते हैं ड्राइव्स पे। अब आप इधर देख सकते हैं कि मतलब कोई अगर एक्सेप्ट नहीं, मतलब किसने एक्सेप्ट किया है या नहीं, कोई कॉलेजेस है या नहीं, वो सब कुछ दिखाएगा। कॉलेज से एडवांस यूनिवर्सिटी का ये दिखाएगा। अभी हम लोग जाएंगे सीधा हमारा उस पार्ट में, मतलब आपका और साइन इन ऑटोमेट। हम लोग अब ओपन करेंगे कॉलेज का पेज। हाँ, तो हम लोग अभी लॉगिन कर रहे हैं एडवांस यूनिवर्सिटी। ओके, तो वेट, जस्ट वेट फॉर एडवांस यूनिवर्सिटी, आपका जो डैशबोर्ड है, ठीक है ना, जस्ट वेट। दिस इज द सिंपल बग, मीन्स द फॉल बैक फंक्शन इज वर्किंग, सो विल बी लेटर ऑन चेकिंग। ओके, नाउ विल बी गो टू द रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्टेड। अभी फिलहाल के लिए तो कोई स्टूडेंट ने टैग ऑन नहीं किया है, तो नहीं है। लेकिन हम लोग के पास क्या है, ये छोड़ दो, हम लोग के पास क्या है, नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर जॉब नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा ये प्लेसमेंट का एक्सेप्ट या फिर डिक्लाइन का आ रहा है। ये देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वारा टेक्नोलॉजीज, इंटरव्यू टाइप 2026। ओके, जूनियर लेवल का है, देख सकते हैं सब कुछ। कॉन्फर्म पार्टिसिपेशन, आपने कंफर्म कर लिया, ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट है उसका टैग ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं, रुक जाइए, असाइन टू स्टूडेंट ड्राइव, ऑटोमेटिकली इधर ऑप्शन दे देगा कि मतलब जो स्टूडेंट है उसका नाम आ जाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, सोमरिक्सुर, असाइन टू सोमरिक्सुर। ओके, उसके बाद मतलब तो फिर हम लोग का अभी फिलहाल के लिए एक NLP कैसे, मतलब एक जो हमारा NLP सॉरी एक जो मतलब हमारा मॉडल कैसे काम करते हैं वो हमने देख लिया। ये हमारा हम लोग का एक मॉडल है जो हमने अभी देख लिया, उसका और फ्लो हमने देखा कि कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं, अभी कन्फर्म हो गया है, तो फिर अभी हम लोग जाएंगे हमारा स्टूडेंट के पेज में। ओके, सो नाउ वी मूव टू स्टूडेंट पेज, जस्ट वेट। ओह सॉरी, माय बैड, वेट अ सेक।
Yes, now it's okay. Now STU ना हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग स्टूडेंट का जो पेज है उस पे, स्टूडेंट के डैशबोर्ड पे हम लोग मतलब मूव कर जाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन को ऑफ कर लो। हाँ, उसके बाद हम लोग का क्या हो रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इंटरव्यू ड्राइव 2020-26 इधर क्लियरली मेंशन है जो अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, ऑटोमेटिक देख लीजिए, ये देखिए जो अभी मैंने क्रिएट किया उस पर ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि बात जो पिछले वाला है वो तो आपको देख के कोई फ़ायदा अभी है नहीं, क्योंकि आपको उसको डिटेल्स में कुछ मालूम नहीं है, तो उस पर हम लोग जाएंगे। हाँ, तो आप लोग देख पाएंगे, देख लीजिए वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने जनरेट करवाया था, और जनरेट 2 में से 3 वाला हमने डिलीट करवाया था, और 3 वाला हमने फिर से जनरेट करवाया था। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट इंटरव्यू। ओके, फिर एक पेज में जाएगा, इधर आएगा हमारा स्टार्ट इंटरव्यू बटन। सो नाउ आई विल टॉक विद वैपी, प्लीज चेक इट नाउ। Hello, I'm your AI interviewer today. I'll be asking you some technical questions to assess your skills and experience. Please answer each question to the best of your ability and feel free to ask for clarification if needed. Are you ready to begin? Yes, I am ready to begin. Great. Before we start, please remember that this interview will be conducted in English only. Let's begin with the first question. 1. How would you implement JavaScript APIs using NPM? Please repeat the question once again. Of course. How would you implement JavaScript APIs using NPM? Please, can you repeat again? Certainly. How would you implement JavaScript APIs using NPM? To implement JavaScript API using NPM, you follow a structured workflow to manage dependencies and build the server-side environment. Here is a concise breakdown of process. Means initialize the project, उसके बाद install the necessary frameworks, implement the API logic, manage script, run the API, key NPM role in deployment. That's like. Thank you for your response. It sounds like you have a good understanding of the process. Could you elaborate a bit more on how you would initialize the project and what specific frameworks or tools you might use in implementing a JavaScript API? No, actually, I am using the JavaScript API for my AI interview course. So I know that it is the very much very good. So please move to the second question. Actually, no. I see. Thank you for clarifying. Let's move on to the second question. 2. What is Node.js? Explain how to use it in development. Node.js is a non-open source cross-platform JavaScript runtime environment that executes JavaScript code outside a web browser engine. It builds a Chrome V8 JavaScript engine which compiles JavaScript directly to native massive code for fast performance. Great explanation. Node.js is indeed a powerful tool for running JavaScript outside of the browser. Can you give an example of how you might use Node.js in a development project? Perhaps describing a specific use case or feature you would implement with it? No, I don't want. Please move to the last question. No problem. Let's move to the final question. 3. Why did you choose software development as your career? I don't know. That's perfectly fine. Sometimes it's a combination of factors that draws us to a career. If you would like to share any aspects of software development that you enjoy or find fulfilling, feel free to do so. Otherwise, I appreciate your honesty. Thank you for participating in this interview. If you have any questions or need further clarification on any topic, feel free to ask. Otherwise, I wish you the best in your future endeavors. Thank you. ओके, तो आपने देख लिया कि इधर इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। देख लीजिए इंटरव्यू कंप्लीटेड, योर इंटरव्यू सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। अब हम लोग जाएंगे, देखिए हाँ,
इंटरव्यू कंप्लीट होते ही उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसका पूरा डेटा हम लोगों का जाता है कि हमारा एन प्रोसेस में, ठीक है ना। वो एन उसको इवेलुएट करता है, उसका क्या क्या मतलब सेंटीमेंट कैसा था, उसका कॉन्फिडेंट कैसा था, वो कम्युनिकेशन स्किल कैसा था, वो अच्छे से बात किया या नहीं, सब कुछ उसके अंदर से जाके वो उसके बाद जाता है क्या, रिटर्न टू मतलब आपका जो पूरा एन रिपोर्ट है वो शो करता है। मैं आपको दिखाता हूँ मतलब हम कैसे वो शो करता है। वेट ए मिनट, आई विल मूव forward. Wait, yes, you can see completed. Okay, now we move to the, yes, this one, view all. Yes, you can see that my score. Okay, एक्चुअली मैं ये डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड बोल ही दिया क्योंकि वो अच्छा उतना नहीं है, इसके लिए दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग जाएंगे एडवांस, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस रिलायंस, कल्चरल फिट क्या था, टीम वर्क, कॉन्फिडेंट, सब मतलब डिटेल वगैरह 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 वगैरह, ऐसे ही हमारा जो पूरा डिटेल है वो ये बाकी होगा है, तो ऐसे ही हमारा डिटेल आता है, डिटेल डेफिनेशन आता है, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मतलब यही हमारा वर्क फ्लो है। ये सेम चीज़ हमारा जो आप एक बार और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन पे जाता हूँ एक बार, एक सेकेंड, तो फिर आपको और समझ में आएगा। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, आई विल बी मूव टू द ऑर्गेनाइजेशन पेज नाउ, देन यू विल बी सेट मोर। जी, yes, just wait a second, I will see you, just wait, just wait a second, just wait. Yes, total drive, everything is okay, everything is okay. Now view reports. Yeah, okay, एक second, here is maybe the hard coded, it's a little bit issue here, I will fix it, okay, no problem. Interview type 2026, okay. If not it's hard coded then okay, otherwise it's, yes, it's good, it's completed, view profile. Yes, now it's good to see. So, it's not hard coded, it's a proper functional, so it's a very good, very good. I think that's, it's not the hard coded, it's the functional. Just wait to reload. Yes, you can check resume course, okay, कितना उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है या नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 37% उसका आया है, वगैरह 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 सब कुछ डिटेल्स इधर आता है। ये थोड़ा सा और हमको इम्प्रूव करना है क्योंकि ये तो डेटा उतना अच्छे से फेच नहीं कर पाया, नथिंग एल्स। इसका डेटा थोड़ा सा अच्छे से हम लोग को फेच करवाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम मतलब, और थोड़ा सा इसको मतलब वेब डेवलपमेंट के तरीके से थोड़ा सा इसको और अच्छे से करना है, ठीक है ना। व्यू रिपोर्ट्स में शायद क्या दिखाएगा ये, मे बी ये अभी भी हार्ड कोडेड ही है जितना मेरे को लगता है, फिर भी हाँ ये हार्ड कोडेड है, तो थोड़ा सा ये मेरे को सही करना है, ये वेब डेवलपमेंट का पार्ट है। तो हाँ, तो करेंटली यही हमारा प्रोजेक्ट का अभी अपडेट है। तो अभी जो नेक्स्ट अपडेट है, जो मतलब हम लोग का मतलब जो मैंने बोला कि हैप्पी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग ट्राई किया था वो कुछ बनाने के लिए, वो अभी नेक्स्ट इसके ये वीडियो एंड होते ही नेक्स्ट पे मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो ज्योतिर्मय आपको अपडेट आपको शो करेगा, ठीक है ना। थैंक यू गाइस, बाय बाय। नाउ At ज्योतिर्मय। the interview. Yes. So, Let's get started. How would you implement advanced testing strategy? yes, ma'am, I would use the unit testing, integration testings, and end-to-end testing, CI/CD automations, mock services, and performance testing to ensure reliability and the scalability. So, as a fluent here, heat is seals will be take as a confident. So, yeah, answer is correct. That's correct. What is microservices architecture? Explain. Like this interview happened. So, what is happening? Uh, it is using some OS layers and a Python library and a neural network layer. What we done in this project. Actually, previously, sir, we were using the WAPI API, but sir told us to create the WAPI API by own without using any external API. So what did we did? We create our own model, and you can say some engineered layer. And for SCT means speech to text, we use the whisper model, but
after Whisper model, we applied a machine learning model where it is evaluating your voice into four different categories, like irrelevant, confident, and others too. So like this way the model is working, means the voice model, instead of WAPI we integrate this using engineered layer. So while in the presentation we will explain this, like how it is working, what are the data, and what from where we collected this data. So thank you from my side.